कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर पटक देती है जहाँ मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं, इम्तिहान बन जाता है। और कई बार वही छोटा सा नेक काम हमारी किस्मत की किताब में सबसे बड़ा अध्याय लिख देता है। दोस्तों, क्या देशभक्ति सिर्फ सरहद पर बंदूक उठाने का नाम है, या फिर उस गरीब के दिल में भी जलती है जो अपनी आधी कमाई का आखिरी प्याला भी उस जवान को पिलाकर खुद को धन्य समझता है, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है। क्या नेकी का कोई मोल होता है? और अगर होता है तो क्या किस्मत उसका कर्ज चुकाने के लिए खुद चलकर आती है? यह कहानी है रामलाल की, एक ऐसे बूढ़े चाय वाले की जिसके लिए फौजी की वर्दी भगवान से कम नहीं थी, जिसने अपनी भूख, गरीबी और अपनी बेटी की पढ़ाई तक की चिंता को एक तरफ रखकर सरहद पर जा रहे भूखे प्यासे जवानों को अपने हाथ की चाय पिलाई और बदले में एक पैसा तक नहीं लिया। उसे लगा उसने बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही फौजी लौटे और अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि ऐसी सौगात लेकर आए जिसने न सिर्फ रामलाल की बल्कि उसकी आने वाली 7 पुश्तों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ एक पुराना रेलवे स्टेशन था। वहीं प्लेटफार्म नंबर 2 पर लोहे की जंग लगी बेंचों और भीड़ भाड़ के शोरगुल के बीच एक टूटी फूटी सी चाय की दुकान थी। लाल रंग से पुती हुई, ऊपर से टीन की छत और एक कोने में मिट्टी के चूल्हे पर उबलती चाय। इस दुकान का मालिक था 70 साल का बुढ़ा, जिसका नाम रामलाल था। सफेद छक दाढ़ी, सिर पर पुरानी टोपी और झुकी हुई पीठ थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी सैनिक के चेहरे पर ही देखने को मिलती है। रामलाल के लिए यह चाय की दुकान सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं थी, यही उसकी दुनिया थी। उसी से वह अपनी बेटी गुड़िया का पेट भरता और पढ़ाई का खर्च उठाता था। गुड़िया अभी 14 साल की थी, बहुत होशियार, चंचल और मेहनती थी। उसका सपना था नर्स बनकर गरीबों का इलाज करना। रामलाल अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए जी जान से मेहनत करता था, और सच कहे तो रोज की कमाई इतनी नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी से ज्यादा सोच सके। कभी पेट भरता, कभी भूखा सोना पड़ता, फिर भी रामलाल ने अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना छोड़ना गुनाह समझा। जून का महीना था, दोपहर की तपती गर्मी, स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। रामलाल चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा था कि तभी सीटी की आवाज के साथ एक स्पेशल ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुकी। उससे करीब 50 से 60 फौजी उतरे, थके हारे, धूल से सनी वर्दी, कंधे पर भारी बैग और चेहरे पर अनुशासन था। वो सीधे उसी छोटे से दुकान की तरफ बढ़े। उनके लीडर थे सूबेदार मेजर जसवंत सिंह। चौड़ी छाती, गहरी आवाज और आंखों में चमक। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ओ चाय वाले भैया, जवान बहुत थके हैं, थोड़ा गर्म चाय मिलेगी? रामलाल का दिल धक धक करने लगा। फौजी उसकी दुकान पर, उसकी बूढ़ी आंखों में गर्व और बेटे जैसी ममता उमड़ आई। रामलाल ने कहा, क्यों नहीं साहब, आज तो मेरी झोपड़ी की किस्मत खुल गई। बैठो बेटा बैठो, अभी गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। उस दिन रामलाल ने अपनी थकान, अपनी गरीबी सब भूलकर चूल्हे पर चाय चढ़ाई। चाय में दूध कम था, पर उसने गुड़ डाल दिया ताकि चाय के स्वाद में और मिठास बढ़ जाए। साथ में अपनी झोली से नमकीन फुलके भी निकाल लाया। गुड़िया दौड़ दौड़ कर जवानों को पानी भर कर देती रही। उसकी मासूम आंखों में भी उन फौजियों के लिए अटूट सम्मान था। फौजियों ने कई दिनों बाद इतनी प्यारी और घर जैसी चाय पी। सारे फौजी खुश हो गए। माहौल हल्का हो गया। चाय पीने के बाद सूबेदार जसवंत सिंह रामलाल के पास आए और बोले, बाबूजी कितना पैसा हुआ? रामलाल की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़ लिए। पैसा? अरे बेटा, ये तो मेरे लिए पुण्य है।
आज तुम लोगों को चाय पिलाकर लगा जैसे भगवान मेरे घर आए हो। मुझे पैसे देने की बात मत करना। जसवंत सिंह हैरान रह गया। पर बाबूजी, नियम है कि हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते, ये गलत होगा। रामलाल की आवाज कांप गई। बेटा, मेरा भी एक बेटा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वो भी तुम्हारी तरह वर्दी पहनकर बॉर्डर पर गया और कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गया। उस दिन से हर फौजी मुझे उसी वीरेंद्र का रूप लगता है। आज अगर मैं आप सबको चाय पिलाकर पैसे लूं तो मुझे लगेगा जैसे मैंने अपने ही बेटे का सौदा किया। ये सुनकर हर फौजी की आंखें भर आई। सूबेदार ने आगे बढ़कर रामलाल को गले लगा लिया। बाबूजी, आप सच्चे देशभक्त हैं। हम वादा करते हैं जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे आपकी चाय जरूर पिएंगे। रामलाल ने बस उनकी माथे को हाथ लगाकर आशीर्वाद दिया। ट्रेन चली गई, लेकिन उस दिन रामलाल को लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कर ली हो। लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। कुछ ही दिनों बाद स्टेशन पर नया ठेका पास हुआ। रेलवे ने प्लेटफार्म से सारे छोटे खोखे हटाने का आदेश दिया। रामलाल की चाय की दुकान थी, वो भी उसमें शामिल थी। रामलाल रो पड़ा। वो सोचने लगा, अगर दुकान गई तो गुड़िया की पढ़ाई का सपना भी खत्म हो जाएगा। उसने अधिकारियों से बहुत विनती की, लेकिन सब बेकार गया। एक दिन तो ठेकेदार के लोग आकर दुकान तोड़ने लगे। गुड़िया अपने पिता से चिपक कर रोने लगी। रामलाल जमीन पर बैठ गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। तभी प्लेटफार्म पर गाड़ियों के तेज हॉर्न सुनाई दिए। रामलाल ने देखा फौज का लंबा काफिला स्टेशन पर आकर रुका। सबसे आगे से उतरे वही सूबेदार जसवंत सिंह और साथ में एक बड़े अफसर कर्नल राघव चौधरी। जसवंत सिंह दौड़कर रामलाल के पास आए और बोले, बाबूजी, याद है हमें आपने चाय पिलाई थी? रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, बेटा, आज मेरी दुकान ही उजड़ रही है। कर्नल राघव ने ठेकेदार से कड़क आवाज में पूछा, किसके कहने पर यह दुकान तोड़ा जा रहा है? ठेकेदार ने कांपती आवाज में बोला, सर, रेलवे का आदेश है, ये जगह खाली करनी है। कर्नल ने अपने जवानों को इशारा किया, यह दुकान कोई साधारण दुकान नहीं है, ये एक शहीद पिता की विरासत है और आज से भारतीय सेना की देखरेख में रहेगी। जिसे हटाना हो भले हमसे भिड़े। ठेकेदार घबरा गया। उसने तुरंत काम रुकवाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। कर्नल ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबूजी, उस दिन आपने हमें मुफ्त में चाय पिलाई थी। वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो हमारे लिए आपका आशीर्वाद था। आज सेना उस कर्ज को लौटाने आई है। उन्होंने एक नक्शा रामलाल को दिखाया। यहाँ एक बड़ी कैंटीन बनेगी, नाम होगा शहीद वीरेंद्र सिंह स्मृति चाय घर। इसका संचालन आप करेंगे। हर गुजरता हुआ फौजी का काफिला यहाँ रुकेगा और आपको हर महीने पेंशन जैसी निश्चित आमदनी दी जाएगी। रामलाल सन्न रह गया। गुड़िया खुशी से रो पड़ी, लेकिन सौगात यही खत्म नहीं हुई। कर्नल राघव ने गुड़िया की तरफ देखा और बोला, बेटी, तुम्हें नर्स बनना है ना? आज से तुम्हारी पूरी पढ़ाई, फीस, हॉस्टल सब भारतीय सेना उठाएगी। तुम सिर्फ मेहनत करना और एक दिन अपने शहीद पिता की तरह देश की सेवा करना। रामलाल वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू बेबसी के नहीं थे, बल्कि गर्व और कृतज्ञता के थे। कुछ ही महीनों में उस टूटी फूटी दुकान की जगह एक शानदार, साफ सुथरी और बड़ी कैंटीन खड़ी हो गई। उसका उद्घाटन सेना के बड़े अफसरों की मौजूदगी में हुआ। दीवार पर वीरेंद्र सिंह की बड़ी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों का हार चढ़ाया गया था। रामलाल अब भी वही चाय बनाता था, लेकिन अब एक गरीब मजबूर बूढ़ा नहीं था, बल्कि सम्मानित मालिक था। अब गुड़िया भी पढ़ाई में लग गई। सेना की मदद से उसका दाखिला नर्सिंग कॉलेज में हो गया। उसने कसम खाई कि वह एक दिन फौजियों की सेवा करेगी।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और नेकी का कोई काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। रामलाल ने तो बस कुछ भूखे जवानों को एक प्याली चाय पिलाई थी, लेकिन बदले में भारतीय सेना ने उसे और उसकी बेटी को पूरी जिंदगी का सम्मान और सुरक्षा दे दी। क्योंकि सेना सिर्फ सरहदों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन सच्चे देशभक्तों की इज्जत करना जानती है जो इस देश के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ भी कर गुजरते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भारतीय सेना के लिए सम्मान और गर्व की लहर पैदा की है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और अगर आप लोग भारतीय सेना पर गर्व करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।